Hello students, in previous class we have studied about the regions of India's first freedom struggle, the revolt of 1857. Today we will just study about the beginning of the uprising, how it was started and why it was started. We have already studied, but how it spread in the North India, today we just studied about it. सो लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग यानी रिवॉल्ट जो था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो है मेंबर हुआ करता था और उनका लेफ्टिनेंट जो था बाल, उसने जो है वो सब लोगों को जो है ये कहा कि उनकी रेजिमेंट को जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। और उसका जो है रीज़न वो ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं वो देश के लिए जो है वो ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो है वो ऐसा हुआ। मंगल पांडे जो था उसके बारे में बताया गया कि उसने जो है बैरकपुर जो छावनी थी उसके वहाँ पर जो है उसने अपना जो है स्टेशन के पास में जो है वो हथियारों के साथ में जो है वो खड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में लेफ्टिनेंट बाग जो था उसने अपने घोड़े पे जो है वो सवार होता है और वो उससे लड़ने के लिए जो है वो जाता है। लेकिन मंगल पांडे जो कि पहले से वहाँ पे तैयार बैठा होता है, उसने जो है वो उसके ऊपर फायर किया। फायर करने के ऊपर जो है वो जो बुलेट होती हैं वो बाघ को नहीं लगती हैं, बल्कि जो उसका घोड़ा होता है उसको लग जाता है और घोड़ा गिरने के साथ ही बाघ भी जो है वो नीचे गिर जाता है। जब लेफ्टिनेंट बाग जो है वहाँ से नीचे गिरता है तो मंगल पांडे पहले से वहीं बैठा हुआ होता है और वो जो है अपनी तलवार को लेके उसका जो है वो गला काट देता है। उसी समय दूसरा जो है वो एक सिपाही होता है, वो मंगल पांडे को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मंगल पांडे उसको भी जो है वो मार देता है। और ऐसी कंडीशन में जो है वो दूसरे सोल्जर्स जो हैं उनको कहा जाता है कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट करें, लेकिन वो लोग जो हैं उसे अरेस्ट करने से मना कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मंगल पांडे और जिस व्यक्ति को जो है वो कहा जाता है उन दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबके सामने जो है वो जनरल हर्ष से जो होता है वो इसका जो है वो ऑर्डर देता है और दोनों को जो है वो सबके सामने लटका दिया जाता है। दूसरे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपनी जॉब जो होती हैं वो खो देते हैं। इससे जो है सारे दूसरे जो सोल्जर थे वो परेशान होते हैं। और मेरठ जो है वहाँ पे 10th में 1857 में कैवलरी जो होती हैं वहाँ के सोल्जर्स जो होते हैं वो दूसरे जो बंदी बनाए हुए सोल्जर्स होते हैं उनको फ्री करते हैं और फ्री करने के बाद में हथियारों के साथ में जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। वहाँ जाने के बाद में बहादुर शाह जफर सेकंड जो होता है उसको जो है वो नहीं चाहते हुए भी उसको अनविलिंगली जो है वो लीडर जो है वो बना दिया जाता है इस रिवोल्ट का, और वो इसके लिए जो है वो सहमत हो जाता है। इस तरीके से ये लोग जो है वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जल्दी ये रिवोल्ट नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर जो है वो फैल जाता है। जिन इम्पोर्टेंट लीडर्स में इसमें जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उनमें नाना साहेब हुआ करते थे, उनके जो है कजिन हुआ करते थे, नेफ्यू वो थे राव साहब, उन्होंने उनका जो है वो साथ दिया। तात्या टोपे जो कि उसके जो है वो कमांडर हुआ करते थे, उन्होंने रानी ऑफ झांसी की रानी के नाम से जिसे हम जानते हैं, उनको जो है वो उनके पुत्र को जो है एज ए हेयर नहीं चुनने की वजह से वो जो है वो नाराज़ थी और वो जो है इसके अंदर जो है वो जुड़ जाती हैं। कुंवर सिंह फिरोज शाह जो कि रिलेटिव होते हैं बहादुर शाह के, वो जो है इसमें पार्ट लेते हैं। ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके द्वारा आसपास में जहाँ पर कहीं पे भी उनकी जो सेना होती है उनको जल्दी से जो बुला लिया जाता है और उन्होंने 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक जो है वो दिल्ली को जो है वो सराउंडेड रखते हैं और गलियों में जो है वो आमने सामने फेस टू फेस जो है वो वार होता है। अंत में ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो दिल्ली पर अपना वापस कब्जा कर लेते हैं। इसका प्रमुख जो सेंटर फिगर होता है वो मंगल पांडे होता है, उसी की वजह से इमीडिएट काज हो जाता है। और जो
रिवोल्ट है वो 10 मई को जो है वो स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसके द्वारा मंगल पांडे का एक पिक बनी हुई पोस्टेज स्टैम्प जो था 5 अक्टूबर 1984 में जो है वो बनाया गया, जिसकी डिज़ाइन CR पक्राशी जो थे उनके द्वारा की गई। उनकी याद में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर उनके द्वारा जो है वो जो बाघ था लेफ्टिनेंट उसको जो है वो मारा गया था, और दूसरा जहाँ पर उनको जो है वो हैंग किया गया था। इसके अलावा कुछ जो है वो मूवीज जो हैं उसके अंदर जो है इनकी सूचना हमें जो है मिलती है कि किस तरीके से जो है वो उनके द्वारा रिवोल्ट किया गया। अगले पार्ट में हम जो है वो किस तरीके से ये फैला उसके बारे में हम पढ़ेंगे।